अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आपके साथ बीफ निहारी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। बहुत लाजवाब बन के तैयार होती है और विंटर सीज़न के अंदर खाने में का मज़ा ही कुछ और है। रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले जो है हड्डियों की यखनी तैयार करेंगे और उसके अंदर जो है मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करके इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। मीडियम लो फ्लेम पे इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे यखनी को। ये जितने अच्छे से पक के तैयार होगी उतनी ही ज़ायकेदार बनेगी। इसके बाद दूसरे पतीले के अंदर हाफ़ कप घी शामिल करेंगे और उसके अंदर बीफ बोन का गोश्त शामिल करेंगे, 1.25 किलो। निहारी के लिए बोन का गोश्त बहुत अच्छा रहता है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इसके लिए बोन का गोश्त इस्तेमाल करें। और घी के अंदर गोश्त को अच्छे से जो है भूनेंगे। घी यहाँ पे मैंने हाफ़ कप शामिल किया था। इसकी क्वांटिटी के हिसाब से घी कम है, लेकिन मैंने यहाँ पे यखनी भी तैयार करी है अलग से, तो वो इसके अंदर बहुत अच्छी बैलेंस हो जाएगी। अगर आपके पास यखनी ना हो हड्डियों वाली, तो फिर आप इसके अंदर घी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून और इसको अच्छे से भूनेंगे गोश्त को। जैसे ही गोश्त की भुनाई अच्छे से हो जाएगी, थोड़ा-सा इसका कलर चेंज होने लगेगा, तो हम इसके अंदर मसाला शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने नसीम निहारी मसाला शामिल किया है 1 एंड हाफ पैकेट। आप लोग किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस मसाले का, तो इसलिए अगर आप लोगों के पास अवेलेबल हो, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मसाला आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल करें या घर का इस्तेमाल करें, मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ, आप मेरा वाला फ़ॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन निहारी बन के आपकी तैयार होगी। अब गोश्त को मसालों के साथ इतने अच्छे से भूनना है कि मसाला जो है तार छोड़ दे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये यूट्यूब को बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी। और बस यहाँ पर हमारी जो गोश्त की भुनाई है अच्छे से वो हो गई है। अब यहाँ पे जो यखनी का स्टॉक तैयार किया था, ये 1 एंड हाफ लीटर, 1 जग फुल मेरे पास यहाँ पर है। इसको हम गोश्त में शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने कोई भी एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं करा, प्योर यखनी इसके अंदर शामिल की है। गोश्त अब इस यखनी के अंदर ही बिल्कुल तैयार होगा और इसका जो फ्लेवर आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि हमने यखनी के अंदर गोश्त को तैयार कर रहे हैं। अगर तो यखनी आपकी ड्राई हो जाती है तो फिर आप थोड़ा-सा पानी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो यखनी मैंने तैयार करी है, इसके अंदर जो हड्डियाँ और नलियाँ थीं, उसका गूदा मैंने निकाल लिया था, वो मैंने अभी शामिल इसके अंदर नहीं किया। सिर्फ़ यखनी छान के इसके अंदर शामिल करी है। अब यहाँ पर एक बड़े साइज़ की जो है प्याज़ शामिल करी है। आपने बिल्कुल साबुत प्याज़ ही शामिल करनी है, इसको काट के नहीं ऐड करना। इसको हम बाद में जो है रिमूव कर देंगे, इसके सारे जूसेस जो हैं प्याज़ के वो इसके अंदर शामिल हो जाएँगे। और अब यहाँ पर जो है निहारी को पकते हुए ऑलमोस्ट 1 एंड हाफ आवर हो चुका है। यहाँ से मैंने जो है प्याज़ को निकाल दिया है इसमें से। इसके बाद निहारी को थिक करने के लिए आटा लेंगे। यहाँ पे मैंने चक्की का आटा लिया है 100 ग्राम और हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके इसका एक अच्छा-सा रनी सा मिक्सचर तैयार कर लिया है। आप इसके लिए व्हाइट आटा या मैदा भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे निहारी को पकते हुए ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है। अब यहाँ पे इस स्टेज के अंदर जो नलियाँ मैंने अलग से सेपरेट कर ली थी यखनी के अंदर से, वो इसके अंदर शामिल करेंगे और इसके ऊपर जो ये तरी आ रही है उसको हम रिज़र्व कर लेंगे बाद में शामिल करने के लिए। आटा शामिल करने से पहले आपने जो है थोड़ी-सी तरी निकाल लेनी है, ताकि जो है बाद में शामिल कर सकें। अब यहाँ पे आटे वाला मिक्सचर जो है वो शामिल करेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता इसके अंदर चमचा चलाते जाएँगे, ताकि निहारी जो है हमारी थिक हो जाए। ये आप लोग अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, आप लोग कैसी खाना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा रनी या अच्छी लगती है थिक फॉर्म में, तो आप उसको उस हिसाब से सेट कर लीजिएगा। लेकिन ये रेशियो जो मैंने इस रेसिपी के हिसाब से आपको बताया है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये देखिए। और यहाँ पर निहारी हमारी ऑलमोस्ट बिल्कुल डन है। आटा डालने के बाद 10 से 15 मिनट इसको पकने के लिए छोड़ेंगे ढककर और इसके बाद इसको जो है हम सर्व करेंगे। निहारी के लिए जो है कोशिश कीजिएगा जब आप गोश्त लें तो उसकी बोटियाँ जो हैं बड़े साइज़ की रखें, क्योंकि आपने देखा होगा कि निहारी के अंदर जो बोन की बोटियाँ होती हैं, तो वो बड़े साइज़ की होती हैं, अच्छी लगती हैं वो पकने के बाद। वरना वो बहुत, अगर छोटी साइज़ की लेंगे तो वो बहुत घुली-घुली सी हो जाती हैं पकने के बाद। तो इस बात का ख़्याल रखिएगा, उससे लुक बहुत अच्छी आती है। और इस तरीके से जो है निहारी मैंने सारी इसके अंदर निकाल ली थी और इसके बाद लास्ट में इसके अंदर तरी को शामिल कर देंगे, जो हमने निकाल के रखी थी। तरी को थोड़ा-सा गरम कर लीजिएगा डालने से पहले इसके अंदर और बस ये मज़ेदार निहारी हमारी बहुत बेहतरीन से बिल्कुल तैयार है।
अब आप इसके ऊपर जो है अच्छे से जो है डेकोरेट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें और नींबू के साथ इसको सर्व किया था। निहारी की ये छोटी-छोटी लवाज़मात होती हैं जो इसको और चार चाँद लगा देती हैं। इसलिए इसको पूरे एहतमाम के साथ जो है खाने का मज़ा ही कुछ और है। और ये देखिए माशाल्लाह से आप निहारी का लुक चेक कीजिए, इसका कलर, इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त और ये खाने में भी उतनी ही मज़ेदार थी। और बस यहाँ सैड पार्ट ये हो गया मेरे साथ कि मेरी नान जो है आई नहीं थी। इसको नान के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। लेकिन कोई नहीं, खैर हो गई, बड़े-बड़े शहरों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं, वो बाद में आ गई थी, फिर मैंने उसके साथ एन्जॉय कर लिया था। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर जो है मैं बूटी तोड़ रही थी कि कितनी ज़्यादा अच्छी सॉफ्ट और टेंडर बन के तैयार हुई है। और बिल्कुल घुली भी है, मतलब आप जब इसको खाएँगे तो मुँह में घुल जाने जैसी वाली जो निहारी होती है ना, इसका एक-एक बाइट लेने में बहुत मज़ा आता है। तो ये बिल्कुल वैसी ही बन के तैयार हुई थी। अब ये आपके ऊपर है, आप इसको सुबह नाश्ते में खाना पसंद करते हैं या रात में खाने के तौर पे। लाहौर वालों को तो वैसे सुबह नाश्ते में पसंद होती है, हम कराची वाले ही हैं जो उसको दोपहर और शाम में खा रहे होते हैं और उसके बाद लस्सी का ग्लास भी नहीं पीते। खैर, इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।